बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैंने आप लोगों को एफएससी की मैथ स्टार्ट करवाई हुई है फर्स्ट ईयर की। और आप लोगों को मैंने चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11, बच्चों ये चैप्टर जितने भी आपको बताए हैं ना, ये सभी चैप्टर मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए। और मैंने चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट किया हुआ है और उसकी 12.1 से लेकर 12.7 तक आप लोगों को एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट करवा दी। और हमने अहम एक्सरसाइज यानी चैप्टर नंबर 12 की वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की हुई है 12.8। और आपको पता होना चाहिए भी लॉन्ग क्वेश्चन ना आप लोगों का 12.8 में से आएगा। ये एक्सरसाइज आप लोगों ने अच्छी तरह समझनी है। तो बच्चों, ये वीडियो शुरू करने से पहले अपने जो से मोबाइल की जो सी ब्राइटनेस है उसको बढ़ा लिया करें। और आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी है वो 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है। तो इंशाल्लाह ये जो सा वाइट बोर्ड है ना आपको बिल्कुल ही साफ नज़र आएगा। और बच्चों, ये वीडियो इस एक्सरसाइज 12.8 के ना मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए थे। उसके अंदर हमने कैपिटल आर इस्तेमाल किया है। कैपिटल आर का फार्मूला होता है ABC/4 डेल्टा। स्मॉल आर का फार्मूला होता है डेल्टा ओवर एस। R1 का फार्मूला होता है डेल्टा ओवर एस माइनस ए। R2 का फार्मूला होता है डेल्टा ओवर एस माइनस बी। R3 का फार्मूला होता है डेल्टा ओवर एस माइनस सी। बच्चों, ये 3 साइन के हाफ एंगल के फार्मूले हैं। तो बच्चों, साइन अल्फ़ा बटा 2 यानी ये अल्फ़ा इस्तेमाल हो रहा है तो इसके अंदर अल्फ़े की कोई यानी ए साइड इस्तेमाल नहीं होनी, यानी एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर बी सी। इसी तरह साइन बीटा ओवर 2 यानी बी साइड नहीं इस्तेमाल करनी है आपने। एस माइनस ए एस माइनस सी ओवर ए सी। गैमा है तो एस माइनस ए एस माइनस बी ओवर ए बी। इसी तरह ये 3 फार्मूले कोज के हाफ एंगल के फार्मूले हैं। यानी अगर अल्फ़ा आ गया तो अल्फ़े वाली साइड इस्तेमाल हो जाएगी ए। बी बीटा आ गया तो बी साइड इस्तेमाल करनी है। गैमा आ गया तो सी साइड इस्तेमाल करनी है। जो साइड बच गई वो नीचे आप लोगों ने डिवाइड करवा देना। एस इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी ऊपर जजर, एस इंटू एस माइनस बी ओवर ए सी और ऊपर जजर, एस इंटू एस माइनस सी ओवर ए बी। और एस किसके बराबर है? ए बी सी ओवर 2। इसी तरह ये 2 डिवाइड था, इस तरफ आके 2 मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये डेल्टा किसके बराबर है? एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। जब मैं इसका जजर को ख़त्म करवाऊंगा तो मेरे पास फार्मूला बन जाएगा डेल्टा का स्केयर इंटू एस एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। बच्चों, ये जितने भी फार्मूले हैं ना इस एक्सरसाइज को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये फार्मूले करने के बाद फिर आपने एक्सरसाइज के ऊपर आना है, फिर आपको मैथ की समझ आएगी। तो बच्चों, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए थे। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड करो कैपिटल आर, स्मॉल आर, R1, R2, R3। बच्चों, ये चीज़ें आप लोगों ने मालूम करनी है और इनके फार्मूले मैंने ये ऊपर लिखे हुए हैं। इसके अंदर 2 चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, एक एस की वैल्यू निकालनी है और दूसरी आपने डेल्टा की वैल्यू निकालनी है। फिर आप क्या करोगे, इनके फार्मूले लगाकर वैल्यू दर्ज करवा दोगे तो आप लोगों का फाइनल आंसर आ जाएगा। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों, सबसे पहले हम क्या मालूम करते हैं? डेल्टा। एस मालूम करते हैं। एस मसावी होता है ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2। ये एस इसी तरह आ गया मसावी। ए की वैल्यू 13, बी की वैल्यू 14 और सी की वैल्यू 15 ओवर 2 आ गया। तवज्जो, अब कैलकुलेटर से हल कर लेंगे। तो बच्चों, मेरे पास ये आ गया 13 प्लस 14 प्लस 15 करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 42। एस मसावी आ गया 42 बटा 2। तकसीम करवा देंगे 2 के साथ तो हमारे पास एस मसावी आ जाएगा 21 आ जाएगा। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो अब क्या मालूम करना है? डेल्टा की वैल्यू। तो बच्चों, डेल्टा की वैल्यू मालूम करने के लिए हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा। क्या था फार्मूला इसका? एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी और ऊपर जजर। वैल्यू दर्ज करवा देंगे। एस की वैल्यू कितनी? 21 है और ये जजर इसी तरह। एस की वैल्यू 21, ए की वैल्यू हमारे पास 13 है और एस की वैल्यू हमारे पास 21, बी की वैल्यू 14 है और एस की वैल्यू हमारे पास 21 और सी की वैल्यू हमारे पास 15 है।
तो बच्चों ये मेरे पास आ गया डेल्टा मसावी, और ये वाला जज़र इसी तरह, और ये वाला 21 भी इसी तरह। 21 में से माइनस करेंगे 13, 21 माइनस करेंगे 13 तो हमारे पास आ जाएगा 8। इसी तरह हम 21 में से माइनस करेंगे 14 तो हमारे पास 7 आ जाएगा। इसी तरह हम 21 में से माइनस करेंगे 15 तो हमारे पास 6 आ जाएगा। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। अब क्या करेंगे, इन तमाम वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा देंगे। 21 ज़रब 8 और ज़रब 7 ज़रब 6 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 7056 और डेल्टा और ऊपर जज़र। तवज्जो करिएगा। अब इसी का जज़र ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा का आंसर 84 आ गया। तवज्जो करनी है। तो बच्चों मैंने डेल्टा की वैल्यू भी निकाल ली और मैंने एस की वैल्यू भी निकाल ली। दो चीज़ें हमें चाहिए थी। अब क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। कैपिटल आर किसके बराबर है? कैपिटल आर होता है ABC/4 डेल्टा। तो ये कैपिटल आर मसावी ए की वैल्यू कितनी हमारे पास 13, बी की वैल्यू हमारे पास 14 और सी की वैल्यू हमारे पास 15/4 और डेल्टा की वैल्यू 84 है। तो ये कैपिटल आर मसावी। तो बच्चों हम इन तीनों को ज़रब करवा देंगे। 13 ज़रब 14 ज़रब 15 तो हमारे पास आ जाएगा 2730 ओवर 4 ज़रबे 84। 4 ज़रबे 84 करेंगे तो ये हमारे पास 336 आ जाएगा। अब 27 30 तकसीम करवाएंगे 336 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा कैपिटल आर मसावी 8.125। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। अब किसकी वैल्यू निकालनी है आप लोगों ने? स्मॉल आर की। तो स्मॉल आर होता है डेल्टा ओवर एस के। तो जो करनी है आप लोगों ने। तो ये मेरे पास आर मसावी डेल्टा की वैल्यू कितनी मेरे पास 84 है और एस की वैल्यू मेरे पास 21 है। तो ये स्मॉल आर मसावी 84 तकसीम करवा देंगे 21 के साथ तो हमारे पास 4 आ जाएगा। स्मॉल आर की वैल्यू कितनी आ गई 4। इसी तरह हमने R1 की वैल्यू निकालनी है, वो होता है डेल्टा ओवर एस माइनस ए। तो R1 मसावी डेल्टा की वैल्यू 84, एस की वैल्यू 21, ए की वैल्यू मेरे पास है 13। तो R1 मसावी आ जाएगा 84 और 21 में से माइनस करेंगे 13, 21 माइनस कर देंगे 13 तो हमारे पास 8 आ जाएगा और 84 को तकसीम करवा देंगे 8 के साथ तो हमारे पास R1 आ जाएगा 10.5। तो बच्चों हमने R1 की वैल्यू निकालनी थी। इसी तरह हमने निकालना R2, वो होता है डेल्टा ओवर एस माइनस बी। R2 मसावी डेल्टा की वैल्यू 84 है और R की वैल्यू मेरे पास S की वैल्यू 21 है और B की वैल्यू मेरे पास 14 है। R2 मसावी 84 ओवर 21 में से माइनस 14 कर 21 माइनस 14 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7। तवज्जो करिएगा। तो R2 मसावी 84 तकसीम करवाएंगे 7 के साथ तो हमारे पास 12 आ जाएगा। तो इसी तरह हमने R3 निकालना है। R3 होता है डेल्टा ओवर S माइनस सी। R3 मसावी डेल्टा की वैल्यू 84 और S की वैल्यू 21, C की वैल्यू मेरे पास 15 है। R3 मसावी 84/21 में से माइनस 15 करेंगे 6 आ जाएगा। तो हम 84 तकसीम करवाएंगे 6 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा R3 मसावी 14 आ गया हमारे पास। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। तो आपने सबसे पहले एस की वैल्यू निकाल लेनी है, डेल्टा की वैल्यू निकाल लेनी है, फिर इनके फार्मूले लगाकर इनको हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये था हमारे पास इसका जोड़ नंबर 1। नेक्स्ट करेंगे इसका जोड़ नंबर 2। तो जो करिएगा। तो बच्चों हमारे पास जोज नंबर
2 है और हमें क्या दे दिया, ए की वैल्यू हमें 34 दे दी, बी की वैल्यू हमें 20 दे दी और सी की वैल्यू हमें 42 दे दी। तो बच्चों आप लोगों ने ना कैपिटल आर, स्मॉल आर, R1, R2, R3 की वैल्यू मालूम करनी है। इनकी वैल्यू मालूम करने के लिए दो चीज़ों का आना ज़रूरी है, एक एस की वैल्यू और दूसरी डेल्टा की वैल्यू। पहले वो मालूम कर लेते हैं। एस हमारे पास होता है ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2। एस मसावी ए की वैल्यू हमारे पास 34 है, बी की वैल्यू 20 है और सी की वैल्यू 42 है ओवर 2। एस मसावी, इन तीनों को पहले जमा करवा देंगे कैलकुलेटर के ज़रिए, तवज्जो करनी है। 34 जमा 20 जमा 42 तो हमारे पास आ जाएगा 96/2। तकसीम करवा देंगे 2 के साथ तो हमारे पास एस मसावी आ गया 48 आ जाएगा हमारे पास। एस की वैल्यू कितनी आ गई, 48। अब किसकी निकालनी है, डेल्टा की वैल्यू। डेल्टा होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी और ऊपर सारे का जज़र। तो ये आ गया डेल्टा मसावी एस की वैल्यू मेरे पास 48 है, एस की वैल्यू 48, ए की वैल्यू मेरे पास 34 है और एस की वैल्यू मेरे पास 48, बी की वैल्यू मेरे पास 20 है और एस की वैल्यू मेरे पास 48 और सी की वैल्यू मेरे पास 42 है। तवज्जो करनी है और ऊपर सारे का जज़र। तो ये मेरे पास आ गया डेल्टा मसावी और ये आ गया जज़र 48। इसी तरह अब 48 में से माइनस करवाएंगे 34, 48 माइनस करवाएंगे 34 तो मेरे पास 14 आ जाएगा। फिर 48 में से माइनस करवाएंगे 20 तो मेरे पास 28 आ जाएगा इंटू। इसी तरह 48 में से माइनस करवाएंगे 42 तो मेरे पास 6 आ जाएगा। तो बच्चों ये हमारे पास डेल्टा। इसी तरह मसावी, अब ज़रब करवा देंगे 48 ज़रब 14 ज़रब 28 ज़रब 6, 48 ज़रब 14 ज़रब 28 ज़रब 6 करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 11 28 96 और ऊपर सारे का जज़र। तो मेरे पास आ गया डेल्टा मसावी, इसी वैल्यू का जज़र ले लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 336 आ गया डेल्टा की वैल्यू। तो बच्चों मैंने ये डेल्टा की वैल्यू भी निकाल ली और मैंने एस की वैल्यू भी निकाल ली। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। अब मालूम करना है हमने आर की वैल्यू मालूम करनी है। आर का फार्मूला होता है ABC/4 डेल्टा। कैपिटल आर मसावी ए की वैल्यू मेरे पास 34 है और बी की वैल्यू मेरे पास 20 है और सी की वैल्यू मेरे पास 42 है। तवज्जो करिएगा। और ओवर 4 आ गया और डेल्टा की वैल्यू मेरे पास 336 है। तो ये कैपिटल आर, तवज्जो करनी है, कैपिटल आर मसावी। अब ज़रब करवा देंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 34 ज़रब 20 ज़रब 42 तो मेरे पास आ जाएगा 28 560 ओवर 336 ज़रब 4, 336 ज़रब 4 करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 1344। अब 28 560 तकसीम 1344 तो मेरे पास आ जाएगा कैपिटल आर की कीमत 21.25। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आर, कैपिटल आर की वैल्यू। इसके बाद स्मॉल आर की वैल्यू मालूम करनी है, डेल्टा ओवर एस। अब डेल्टा की वैल्यू क्या है, 336 है, एस की वैल्यू मेरे पास 48 है। 336 तकसीम 48 करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा आर की वैल्यू 7 आ गई हमारे पास। इसी तरह हमने क्या मालूम करना है, R1 मालूम करना है। उसका फार्मूला होता है डेल्टा ओवर एस माइनस ए के बराबर। R1 मसावी डेल्टा की वैल्यू 336 है, एस की वैल्यु मेरे पास है 48 और ए की वैल्यू मेरे पास 34 है। R1 मसावी 336/48 माइनस करेंगे 34 तो मेरे पास 14 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 336 तकसीम करवा देंगे 14 के साथ
तो मेरे पास R1 की कीमत आ जाएगी 24। तो R1 की कीमत निकालनी थी। अब निकालना है R2। R2 होता है डेल्टा ओवर S माइनस बी। R2 मसावी डेल्टा की वैल्यू 336 है और S की वैल्यू 48 है, B की वैल्यू मेरे पास 20 है। तो R2 मसावी 336 ओवर 28, क्योंकि माइनस करवाएंगे 28 आ जाएगा। तो ये 336 तकसीम करवाएंगे 28 के साथ, तो मेरे पास R2 की कीमत आ जाएगी 12 और R2 की कीमत निकालनी थी। इसी तरह हम तवज्जो करनी है, R3 की कीमत निकालनी है डेल्टा ओवर S माइनस सी। R3 मसावी डेल्टा की वैल्यू 336 है, S की वैल्यू 48 है और C की वैल्यू 42 है। R3 मसावी 336 बटा 6 आ जाएगा। 48 में से ना माइनस करवाएंगे 42 तो 6 आ जाएगा। तो ये 336 तकसीम 6 करेंगे तो हमारे पास R3 की कीमत आ जाएगी 56। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर, ये था क्वेश्चन नंबर 6। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 7 प्रूव डैट करें। बच्चों आपने क्या प्रूव डैट करना है, आपने लेफ़्ट को हल करके राइट हैंड साइड बनानी है। स्मॉल आर रेशो कैपिटल आर रेशो R1, यानी आपने लेफ़्ट को हल करके राइट हैंड साइड बनानी है। और आप लोगों को जो सी, क्योंकि जब भी आपने इस एक्सरसाइज के अंदर है वो 3 साइडें देता है, यानी हमें उसने बता भी दिया कौन सी ट्राइएंगल है, इक्विलेटर ट्राइएंगल है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए इक्विलेटर ट्राइएंगल होती कौन सी है, और जिसकी बच्चों तीनों साइडें क्या होती हैं, बराबर। तो फिर मैं कह सकता हूँ ना ए साइड भी हमारी किसके बराबर है, ए के, बी साइड भी हमारी किसके बराबर है, ए के, और सी साइड भी किसके बराबर है, ए के बराबर है। यानी अगर वो बात करेगा ना इक्विलेटर ट्राइएंगल की सवाल के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए बी ऐसी ट्राइएंगल जिसकी तीनों साइडें क्या हों, बराबर। तो मैंने इसीलिए बराबर की ली हैं, ए साइड भी ए के बराबर ले ली, बी साइड भी ए के बराबर ले ली, सी साइड भी ए के बराबर ले ली। तो हम क्या करेंगे, आर स्मॉल आर की वैल्यू निकालेंगे, कैपिटल आर की वैल्यू निकालेंगे, R1 की वैल्यू निकालेंगे, इस लेफ़्ट हैंड साइड के अंदर वैल्यू दर्ज करवा देंगे, तो फिर हमारी राइट हैंड साइड बन जाएगी। तवज्जो करनी है। तो बच्चों इसके लिए हमें, क्योंकि हमें R की वैल्यू डेल्टा और S की वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले हम S मालूम कर लेते हैं। S का फार्मूला होता है A प्लस बी प्लस सी ओवर 2। तो S इसी तरह A की वैल्यू A के बराबर, B की वैल्यू भी A के बराबर, C की वैल्यू भी A के बराबर ओवर 2 आ गया। तो S मसावी A प्लस A कितना आ गया, 3A ओवर 2 आ गया। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, S की। इसी तरह मैंने किसकी वैल्यू निकालनी है, डेल्टा की। तो डेल्टा की वैल्यू निकालने के लिए हमें काम करना पड़ेगा S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो ये आ गया डेल्टा मसावी, तवज्जो करनी है, S की वैल्यू मेरे पास 3A ओवर 2, S की वैल्यू 3A ओवर 2 माइनस A की वैल्यू A के बराबर है 3A ओवर 2, और B की वैल्यू भी A के बराबर है। इसी तरह 3A ओवर 2 और C की वैल्यू भी A के बराबर है, क्योंकि हमने हमारी तीनों साइडें ना A के बराबर है, इसीलिए मैंने ना A की वैल्यू भी A, B की वैल्यू भी A है, C की वैल्यू भी A है। तो बच्चों इसको जब हम हल करेंगे ना 3A ओवर 2 माइनस A एलसीएम के साथ, 2 एलसीएम आ गया, यही 2 इन दोनों के साथ क्या होता है, मल्टीप्लाई, 2 के साथ कैंसिल होके 3A आ गया, 2A के साथ मल्टीप्लाई, 3A में से माइनस करेंगे 2A, तो हमारे पास बचेगा A ओवर 2। तो बच्चे ये मेरे पास आ गया डेल्टा मसावी, तवज्जो करिएगा, तो ये मेरे पास 3A ओवर 2, इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा A ओवर 2, तवज्जो करिएगा, इसको हल करेंगे तो ये A ओवर 2, इसको हल करेंगे तो ये A ओवर 2 आ गया, तवज्जो करिएगा। तो मेरे पास आ गया डेल्टा मसावी, अब देखो ए की 4 आ गया, 3A की 4 ओवर
तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 आ गया हमारे पास। कितना आ गया? 16, और ऊपर सारे का जज़र, तवज्जो करिएगा। तो ये मेरे पास आ गया डेल्टा मसावी। अब 3 का तो परफेक्ट जज़र नहीं होता, इसको जज़र में लिख देंगे। अब है ना मरबा जज़र कैंसिल हो जाएगा क्योंकि पावर 2 बच जाएगी। ए के ऊपर पावर कितनी बच जाएगी? 2 ओवर 16 का जज़र कितना होता है? 4। तो बच्चों ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई? डेल्टा की वैल्यू भी निकाल ली, एस की वैल्यू भी निकाल ली। अब क्या करते हैं? आर, स्मॉल आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। स्मॉल आर होता है डेल्टा ओवर एस माइनस ए। तो आर मसावी डेल्टा की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर है? 3 का जज़र और ए का स्क्वायर ओवर 4। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। डेल्टा की वैल्यू और एस की वैल्यू मेरे पास है 3a ओवर 2 माइनस ए की वैल्यू ए के बराबर है। तो ये मेरे पास आ जाएगा आर की वैल्यू हमने बनानी है। तो ये 3 का जज़र ए का स्क्वायर ओवर 4। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। अब नीचे हम जब एलसीएम लेंगे ना इस वैल्यू का, तो ये ए ओवर 2 आ जाएगा आर की वैल्यू। अब तकसीम को जब हम ज़रब के अंदर लेके जाएंगे, रकम को उल्टा देंगे, तो ये मेरे पास 3 का जज़र ए का स्क्वायर ओवर 4 ज़रब 2 ऊपर आ गया, ए नीचे आ जाएगा। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों ये मेरे पास आर मसावी ये आ जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 3 का जज़र और ए ओवर कितना आ गया? नीचे 2 आ गया। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 आ गया। 1 कैंसिल, ऊपर ए बच जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू आ गई मेरे पास? आर की। इसी तरह मैंने निकालनी है कैपिटल आर की वैल्यू। कैपिटल आर होता है हमारे पास ए बी सी ओवर 4 डेल्टा। तो कैपिटल आर मसावी ए की वैल्यू ए, बी की वैल्यू ए, सी की वैल्यू ए ओवर 4। डेल्टा की वैल्यू मेरे पास है 3 का जज़र ए का स्क्वायर ओवर 4। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये ए स्क्वायर के साथ कैंसिल, 4 के साथ कैंसिल हो गया। कैपिटल आर मसावी आ जाएगा हमारे पास ए ओवर 3 का जज़र। तो ये किसकी वैल्यू आ गई? आर की, कैपिटल आर की। अब हमने निकालनी है R1 की कीमत। तो R1 मसावी होता है डेल्टा ओवर S माइनस ए। तो R मसावी डेल्टा की वैल्यू मेरे पास है 3 का जज़र और ए का स्क्वायर ओवर 4। तवज्जो करिएगा। R1 S मेरे पास है 3a ओवर 2 और a हमारा a के बराबर है। तवज्जो करिएगा। तो ये मेरे पास आ गया R1 मसावी 3 का जज़र a का स्क्वायर ओवर 4 ओवर, इसको ना माइनर एलसीएम लेंगे ना तो ये a ओवर 2 आ जाएगा। तो ये मेरे पास R1 मसावी, तवज्जो करिएगा, तो ये मेरे पास आ गया 3 का जज़र a का स्क्वायर ओवर 4। तो बच्चों जब हम तकसीम को ज़रब के अंदर लेके जाएंगे तो मेरे पास 2 ऊपर चला जाएगा और a नीचे आ जाएगा। तो ये मेरे पास R1 मसावी, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये हमारे पास असल में ना R1 की वैल्यू निकली है। हम है ना यहाँ पर थोड़ी गलती करके, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। ये वैल्यू हमने जो सी निकाली है ना ये R1 की है। किसकी वैल्यू है? R1 की। और ये स्मॉल r की होगी। अब निकालनी है सिर्फ स्मॉल r की। ये था R1 की कीमत, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये असल में R1 की कीमत है क्योंकि R1 होता है डेल्टा ओवर S माइनस ए। अब स्मॉल r की वैल्यू डेल्टा ओवर S के बराबर। तो डेल्टा किसके बराबर है? 3 का जज़र a का स्क्वायर ओवर 4 और S किसके बराबर है? S हमारे पास 3a ओवर 2 है। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों इसको ना तकसीम को ज़रब के अंदर लेके जाएंगे हम। 3 का जज़र और a का स्क्वायर ओवर 4। तो बच्चों ये 2 पर चला गया और हमारे पास 3a नीचे आ गया। तो बच्चों ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 कैंसल, r मसावी 3 का जज़र a ओवर 3 आ गया। अब इस 3 की जगह ना मैं बताता हूँ, आप लोगों को पता होना 3 किसके बराबर है? 2 जज़र के बराबर है।
3 हमारा 2 जज़र के बराबर होता है। इस 3 की जगह ना हम 2 जज़र डाल देंगे। 3 का जज़र ए ओवर हमारे पास आ जाएगा 3 का जज़र 3 का जज़र। इस 3 की जगह 2 जज़र डाल देंगे, ये इसके साथ कैंसिल। आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ए ओवर 3 का जज़र। तो बच्चों ये किसकी वैल्यू आ गई? आर की वैल्यू। R1 की कीमत भी निकाल ली, R1 की कीमत भी हमने मालूम कर ली, कैपिटल आर की वैल्यू भी मालूम कर ली और स्मॉल आर की कीमत भी मालूम कर ली। अब क्या करेंगे, यहाँ से लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है। तो स्पेस कम होने की वजह से मैं इस हिस्से को क्या करवाऊँगा, रेज़ करवाऊँगा। लेकिन जो सी मैंने वैल्यू मालूम की हुई है वो हम साथ ही लिख देंगे। तो बच्चों मैं इसको रेज़ कर देता हूँ। बच्चों ये फार्मूले ना आप लोगों को आने चाहिए, अच्छी तरह याद होने चाहिए, ठीक है ना। ये मैंने फार्मूले आप लोगों को समझा दिए हैं। तो बच्चों मेरे पास क्या है, हम क्या करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे। क्या मेरे पास एक स्मॉल आर है, तवज्जो करनी है, स्मॉल आर रेशो कैपिटल आर रेशो R1। स्मॉल आर की वैल्यू क्या है मेरे पास, स्मॉल की ए ओवर 3 का जज़र रेशो। तवज्जो, कैपिटल आर की वैल्यू ए ओवर 3 का जज़र रेशो। R1 की कीमत मेरे पास, R1 की कीमत है 3 का जज़र ए ओवर 2 है मेरे पास, ए ओवर 2 है। तो जो करिएगा, अब क्या करेंगे, हमने ना यहाँ पर 1 बनाना है। क्या बनाना है, 1 बनाना है। तवज्जो करिएगा, स्मॉल आर की कीमत, कैपिटल आर की कीमत, R1 की कीमत। तो बच्चों आप लोगों ने ना देखो यहाँ पर 1 रेशो बनानी है। कैसे बन सकती है 1 रेशो, यहाँ पर अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करवा दूँ, मल्टीप्लाई बाय 3 का जज़र ओवर ए के साथ, 3 का जज़र ओवर ए के साथ इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा ए ओवर 3 का जज़र ज़रब 3 का जज़र ओवर ए रेशो ए ओवर 3 का जज़र ज़रब 3 का जज़र ओवर ए। तो जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों आप लोगों ने ना यहाँ पर हमने ना थोड़ी गड़बड़ कर दी है, वो हम देख लेते हैं क्या की है हमने। क्योंकि यहाँ पर 3 भी है और 2 भी है। तो बच्चों ये 2 इसी तरह एक जज़र कैंसिल हो गया, ए ओवर 2 इंटू 3 का जज़र आ गया। तवज्जो करनी है, स्मॉल आल रेशो कैपिटल आल रेशो हमने लेफ़्ट हैंड साइड ले ली, तवज्जो करिएगा। और R1 स्मॉल आर की कीमत क्या मेरे पास, ए ओवर 2 इंटू 3 का जज़र रेशो। कैपिटल आर की कीमत क्या है मेरे पास, कैपिटल आर की कीमत है मेरे पास ए ओवर 3 का जज़र, ए ओवर 3 का जज़र। तवज्जो करिएगा। इसी तरह मेरे पास आर की, इसके बाद हमारे पास R1 की कीमत वो है हमारे पास 3 का जज़र ए ओवर 2। तो बच्चों हमने यहाँ पर 1 बनाना है। कैसे 1 बन सकता है, जब मैं इसी वैल्यू को, क्योंकि मुझे चाहिए 1 रेशो को लाने के लिए ना मैं मल्टीप्लाई करवा दूँगा, मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 3 का जज़र ओवर ए। तो बच्चों हम क्या करेंगे, 2 इसको 1 बनाने के लिए ना इसी के रेसिप्रोकल के साथ है ना मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये फर्स्ट वाली वैल्यू के साथ। तो बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा ए ओवर 2 इंटू 3 का जज़र ज़रब 2 3 का जज़र ओवर ए रेशो ए ओवर 3 का जज़र ज़रब 2 इंटू 3 का जज़र ओवर ए रेशो 3 का जज़र ओवर 2 ए ज़रब 2 इंटू 3 का जज़र ओवर 2। तो बच्चों मैंने क्या किया, इस पूरी वैल्यू के साथ है ना 2 इंटू 3 का जज़र ओवर ए के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। तो बच्चों ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ, तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, फिर आ गया रेशो
3 का जजर कैंसिल, ए के साथ कैंसिल, तो क्या बचेगा 2, फिर आ गई रेशो, ये 2:2 के साथ कैंसिल, तो बच्चों ये 2 के साथ कैंसिल, ए के साथ कैंसिल, 2 अंडर रूट जब आपस में ज़रब हो जाएंगे तो अंडर रूट का क्या बन जाएगा, होल का स्क्वायर, मरब्बा जजर कैंसिल, 1:2:3 आ गया। तो बच्चों ये हमारा क्या आ गई, बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। तो बच्चों ये था हमारे पास इसका जोज़ नंबर 1। इसी तरह हम जोज़ नंबर 2 करेंगे, जिनकी हमने, क्योंकि ना जोज़ नंबर 3 के अंदर है ना आप लोगों ने R2 और R3 की कीमत भी निकालनी है। तो जो कीमत हमने निकाली हुई है वो हम लिख देंगे, बॉक्स वाली हम तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों मेरे S की वैल्यू मुझे चाहिए, यहाँ पर S मसावी है 3a/2। एक तो हमें ये वैल्यू की ज़रूरत है, दूसरी हमें डेल्टा की वैल्यू की ज़रूरत है। डेल्टा हमारे पास है डेल्टा मसावी 3 का जज़र a/4। एक इसकी वैल्यू की ज़रूरत है हमें, तवज्जो करनी है। जिन जिन की वैल्यू हमने निकाली हुई है ना पहले से, वो हम इस्तेमाल कर लेंगे जोज़ नंबर 2 के अंदर, तवज्जो करिएगा। यानी हमने ये आर की वैल्यू क्या है मेरे पास, आर की वैल्यू मेरे पास है a/2 × 3 का जज़र स्मॉल आर की, और मेरे पास कैपिटल आर की कीमत क्या है a/3 का जज़र कैपिटल आर की कीमत। और इसी तरह मेरे पास R1 की कीमत क्या है मेरे पास 3 का जज़र a/2। तो बच्चों ये वैल्यू हमें ज़रूरत है, लेकिन क्योंकि हमने इसका दूसरा जोज़ करना है, फिर यही चीज़ें फिर दोबारा मालूम करनी पड़ेगी, तो लिहाजा हमने अपने वक्त को बचाने के लिए हम ये चीज़ें लिख लेते हैं। तो बकिया को हम रेज़ कर देंगे, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। अच्छा थोड़े से लेंथिंग ज़रूर है लेकिन आसान है क्वेश्चन, और ये चैप्टर बिल्कुल इंतहाई आसान है, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों मेरे पास R1 की वैल्यू मौजूद है, पहले हम मालूम कर लेते हैं R2 की कीमत। R2 होता है हमारे पास डेल्टा ओवर S माइनस, क्योंकि जोज़ नंबर 2 पहले लिख लेते हैं हम, ताकि हमें क्लियर हो जाएगा क्या क्या हमें मालूम चाहिए, क्या हमें मालूम नहीं चाहिए। तो बच्चों जोज़ नंबर 2 है स्मॉल आर, कैपिटल आर, R1, R2, R3, तवज्जो करनी है। और ये बराबर है किसके, 1:2:3:3:3, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। S माइनस R2 है तो S माइनस B। तो बच्चों ये मेरे पास R2 मसावी डेल्टा की वैल्यू क्या है मेरे पास 3 का जज़र a/4 है, 3 का जज़र ओवर स्क्वायर ओवर 4 है मेरे पास, ये वैल्यू है मेरे पास डेल्टा की, स्क्वायर ओवर 4, तवज्जो करनी है। ओवर S मेरे पास किसके बराबर है 3a/2, a की वैल्यू a के बराबर है, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये मेरे पास R2 मसावी, अब ना ये 3 का जज़र a का स्क्वायर ओवर 4 इसी तरह आ गया। अब इसको हल करेंगे ना LCM के साथ, तो ये a/2 आ जाएगा। R2 मसावी 3 का जज़र a का स्क्वायर ओवर 4, इसको ऊपर लेके जाएंगे 2/a, एक कैंसिल हो गया, R2 आ जाएगा 3 का जज़र 2 दूनी 4, a/2 आ गया। तो ये मेरे पास किसकी आ गई R2 की कीमत। तो बच्चों इसी तरह ना R3 की भी जो उनकी कीमत आएगी ना वो भी आपकी, क्योंकि तीनों की साइड जो बराबर है, तो हम लिख भी लेते हैं R3 की कीमत भी यही आएगी हमारे पास, 3 का जज़र a/2। R3, R1, R2 और R3 की वैल्यू बिल्कुल सेम है, यही वैल्यू आएंगी हमारे पास, इन्हीं वैल्यू को हमने इस्तेमाल करना है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ से लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे, क्या है हमारे पास स्मॉल आर रेशो कैपिटल आर रेशो R1 रेशो R2 रेशो R3,
आर की वैल्यू क्या मेरे पास, आर की वैल्यू मेरे पास a/2 इंटू 3 का जज़र रेशो। कैपिटल आर की कीमत मेरे पास a/3 का जज़र। R1 की कीमत मेरे पास 3 का जज़र a/2। R2 की कीमत भी 3 का जज़र a/2। R3 की कीमत भी 3 का जज़र इंटू a/2। यानी मैंने इनकी वैल्यू दर्ज करवा दी, ये मैंने मालूम की हुई है, पिछले क्वेश्चन के अंदर भी मालूम है। अब मैंने ना यहाँ पर 1 बनाना है, ये देख लें 1 है, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 3 का जज़र ओवर a के साथ। तो बच्चों हम इसको ज़रब करवा देंगे, तो ये आ जाएगा a/2 इंटू 3 का जज़र ज़रब 2 इंटू 3 का जज़र ओवर a रेशो a/3 का जज़र ज़रब 2 इंटू 3 का जज़र ओवर a रेशो 3 का जज़र a/2 ज़रब 2 इंटू 3 का जज़र ओवर a रेशो। इसी तरह 3 का जज़र a/2 ज़रब 2 इंटू 3 का जज़र ओवर a रेशो। इसी तरह मेरे पास 3 का जज़र a/2 ज़रब 2 इंटू 3 का जज़र ओवर a। तो बच्चों मैंने क्या किया, इस पूरी इनकी वैल्यू दर्ज करवा कर फिर ना यहाँ पर 1 बनाना, 1 बनाने के लिए इसी के रेसिप्रोकल के साथ ना ज़रब करवा देंगे इस वैल्यू के उल्टा कर। तो बच्चों ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल होके क्या आ जाएगा 1 रेशो। अब ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, क्या आ गया 2 रेशो। अब ये 2 के साथ कैंसिल, a के साथ कैंसिल, 3 का अंडर रूट ज़रबे 3 का अंडर रूट, 3 का अंडर रूट का होल का स्क्वायर आ गया। फिर ये 2 के साथ कैंसिल, a के साथ कैंसिल, 3 का जज़र ज़रबे 3 का जज़र, 3 के जज़र का होल का स्क्वायर आ गया। इसी तरह बच्चों हमारे पास 2 के साथ कैंसिल, a के साथ कैंसिल, 2 अंडर रूट को ज़रब करेंगे तो अंडर रूट का होल का स्क्वायर आ जाएगा। तो 1 रेशो 2, मुरब्बा जज़र कैंसिल 3 आ गया, मुरब्बा जज़र कैंसिल 3 आ गया, मुरब्बा जज़र कैंसिल 3 आ गया। क्या चाहिए था बच्चों 1 रेशो 2 3 3 3। तो बच्चों यही हमने मालूम करना था, बराबर आ गई फिर राइट हैंड साइड। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 प्रूव डैट करें। बच्चों प्रूव डैट का मतलब यही होता है, हमने लेफ़्ट को हल करके राइट हैंड साइड बनानी होती है या राइट को हल करके लेफ़्ट हैंड साइड बनानी होती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से मैंने जोज़ नंबर 1 ले लिया, क्वेश्चन नंबर 8 का डेल्टा मसावी आर स्क्वायर और कोट अल्फ़ा बटा 2 कोट बीटा बटा 2 कोट गैमा बटा 2। तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ से राइट हैंड साइड ले लेंगे, आर का स्क्वायर कोट अल्फ़ा बटा 2 कोट बीटा बटा 2 और कोट गैमा बटा 2। तो बच्चों आप लोगों ने ना हाफ एंगल के साइन के फार्मूले हमने याद किए हुए हैं और हाफ एंगल के कोज के फार्मूले याद किए हुए हैं। तो हम कोट को ना कोज ओवर साइन के अंदर तब्दील करवा देंगे। तो बच्चों ये स्मॉल आर किसके बराबर है, डेल्टा ओवर एस के बराबर है, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आ जाएगा। कोट होता है कोज ओवर साइन के, इसी तरह कोट होता है कॉज ओवर साइन के होता है। कोट होता है हमारे पास कॉज ओवर साइन के। अब क्या करेंगे, इनके हाफ एंगल के फार्मूले, और मैंने ना शुरू के अंदर आप लोगों को ना यहाँ पर इस फार्मूले लिखे हुए हैं, वो आपने अच्छी तरह याद कर लेने हैं। तो बच्चों ये आ गया हमारे पास डेल्टा का स्क्वायर और एस का स्क्वायर। कॉज का फार्मूला क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी। इसी तरह हमारे पास क्योंकि जज़र 6 के ऊपर जज़र सेम लिख देंगे हम, क्योंकि जज़र सारी वैल्यू का क्या कर लेंगे सेम। तो कोज की वैल्यू क्या हमारे पास एस इंटू एस माइनस बी ओवर ए सी। और इसी तरह कोस गैमा बाय 2 की वैल्यू क्या हमारे पास एस इंटू एस माइनस सी ओवर ए बी। और इसी तरह साइन की वैल्यू क्या मेरे पास तवज्जो करनी है, ओवर मेरे पास साइन की वैल्यू मेरे पास है एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी ओवर बी सी। तवज्जो करिएगा, साइन बीटा बाय 2 की वैल्यू एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी ओवर ए सी।
और साइन गैमा बाई 2 की कीमत क्या हमारे पास, तवज्जो करिएगा, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी ओवर ए बी, तवज्जो करनी है। तो बच्चों मेरे पास ये बी सी के साथ कैंसिल और सारे का जज़र, क्योंकि इन तमाम वैल्यू के ऊपर जज़र है तो हम इकट्ठा जज़र लिख देंगे। तो ये ए सी के साथ कैंसिल, बी सी के साथ कैंसिल, तवज्जो करिएगा। तो मेरे पास आ जाएगा डेल्टा का स्केयर ओवर एस का स्केयर, देखो एस 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 का क्यूब आ गया, साथ आ गया हमारे पास। अब इसके बाद है ना आपने और भी वैल्यू, ये दोनों कैंसिल होगी, एस माइनस सी के साथ कैंसिल, एस माइनस ए के साथ कैंसिल, और यहाँ पर एस माइनस बी के साथ कैंसिल। क्या बचेगा, एस 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 का क्यूब आ गया हमारे पास, तवज्जो करिएगा। नीचे क्या बच गई वैल्यू हमारे पास, नीचे बच गया एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस ए बच गया और एस माइनस बी बच गया और एस माइनस सी बच गया, और ऊपर सारे का जज़र, तवज्जो करिएगा। ऊपर सारे का जज़र, तवज्जो। अब ना नीचे s की कमी है तो हम क्या करेंगे, s के साथ मल्टीप्लाई भी करवा देंगे, s के साथ डिवाइड भी करवा देंगे। तो ये डेल्टा का स्केयर ओवर s का स्केयर, और हमने क्या करना है, s के साथ मल्टीप्लाई भी करवा देना, तो s की 4 बन जाएगा ऊपर, और s के साथ डिवाइड भी करवा देंगे, s माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो बच्चों मेरे पास ये डेल्टा का स्केयर ओवर s का स्केयर, और ये आ गया जज़र। देखो ना 2 पावर जज़र के साथ कैंसिल हो जाएगी, 2 पावर जज़र के साथ, पहले हम इसी तरह लिख देंगे s की पावर 4, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी किसके बराबर है, डेल्टा स्केयर के। तो इसकी जगह पर आ गया डेल्टा स्केयर। तो ये मेरे पास डेल्टा का स्केयर और s का स्केयर 2 पावर जज़र के साथ कैंसिल हो जाएगी, s स्केयर आ जाएगा, मरबा जज़र कैंसिल तो डेल्टा आ जाएगा। तो बच्चों हमारे पास एस स्केयर के साथ कैंसिल, एक डेल्टा कैंसिल हो जाएगा, एक डेल्टा आ जाएगा, तो बराबर आ गई फिर हमारी लेफ़्ट हैंड साइड आ गई। ये था हमारे पास इसका जोज़ नंबर 1। इसी तरह जोज़ नंबर 2 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तवज्जो करनी है, काम सारा फार्मूलों का ही है। तो बच्चों हमारे पास जोज़ नंबर 2 है। जोज़ नंबर 2 हमें क्या समाल आर मसावी एस टैन अल्फ़ा बटा 2 और टैन बीटा बटा 2 टैन गैमा बटा 2। तो बच्चों हमने ना प्रूव डैट का मतलब यही होता है, लेफ़्ट को हल करके राइट हैंड साइड बनाना या राइट को हल करके लेफ़्ट हैंड साइड बनाना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से राइट हैंड साइड ले लेंगे, s इंटू टैन अल्फ़ा बटा 2 टैन बीटा बटा 2 टैन गैमा बटा 2। तो आप लोगों को पता है टैन के हाफ एंगल के फार्मूले हमने याद ही नहीं किए हुए, हमें याद है सिर्फ साइन और कोज के। तो हम इसको पहले साइन ओवर कोज में तब्दील करवा देंगे। टैन का फार्मूला होता है साइन ओवर कोज, टैन होता है साइन ओवर कॉज के, टैन होता है साइन ओवर कॉज के, ये फार्मूले लगा दिए। अब क्या करेंगे, ये वाला ऐसे इसी तरह आ गया, इकट्ठा जज़र लिख दिया। अब ना साइन का हाफ एंगल की कीमत दर्ज करवा देंगे, कोज की हाफ एंगल की वैल्यू। तो बच्चे ये होता है s इंटू एस माइनस, साइन की वैल्यू होती है s माइनस ए एस माइनस बी, तवज्जो करिएगा, s माइनस बी इंटू एस माइनस सी ओवर बी सी। ये मैंने साइन अल्फ़ा बटा 2 की कीमत दर्ज करवाई। जज़र सारी वैल्यू का मैंने सेम कर लिया, एक ही जज़र बना लिया। इसी तरह मेरे पास s माइनस ए इंटू एस माइनस सी ओवर ए सी, इसकी वैल्यू s माइनस ए इंटू एस माइनस बी ओवर ए बी। अब कोज की वैल्यू दर्ज करवानी है, s इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी। इसी तरह कोज बीटा बाई 2 की वैल्यू s इंटू एस माइनस बी ओवर ए सी। इसी तरह कोज गैमा बाई 2 की s इंटू एस माइनस सी ओवर ए बी।
तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये बी सी के साथ कैंसिल, ए सी के साथ कैंसिल, ए बी के साथ कैंसिल, एस माइनस ए के साथ कैंसिल, एस माइनस बी के साथ कैंसिल, एस माइनस सी के साथ कैंसिल। तो तवज्जो करनी है, ये एस इसी तरह आ गया और कट्ठा जज़र। तवज्जो, ऊपर क्या बचेगा हमारे पास, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यानी एस माइनस ए बच गया, एस माइनस बी बच गया और एस माइनस सी बच गया। नीचे आ जाएगा हमारे पास एस की क्यूब आ गया, एस की क्यूब। अब ऊपर किस चीज़ की कमी है, एस की कमी है। हम ऊपर एस के साथ मल्टीप्लाई भी करवा देंगे, नीचे एस के साथ डिवाइड भी करवा देंगे। तो एस और ये जज़र इसी तरह आ गया, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी ओवर एस की पावर 4। एस इसी तरह बच्चों, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी किसके बराबर है, ये लिखा हुआ डेल्टा स्केयर के। तो इसकी जगह पर आ गया डेल्टा स्केयर, नीचे एस की 4 और ऊपर जज़र, एस मसावी, तो मरबा जज़र कैंसिल होकर डेल्टा आ जाएगा, 2 पावर कैंसिल, एस का स्केयर आ जाएगा, एक एस कैंसिल, तो डेल्टा ओवर एस। तो आप लोगों को पता है डेल्टा ओवर एस किसके बराबर है, स्मॉल आर के, तो बराबर आ गई फिर लेफ़्ट हैंड साइड के। तो बच्चों ये था हमारे पास इसका जोज़ नंबर 2। इसी तरह जोज़ नंबर 3 करेंगे, तवज्जो करिएगा। ये था जोज़ नंबर 2। तो बच्चों हमारे पास जोज़ नंबर 3 है, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। डेल्टा मसावी 4 कैपिटल आर स्मॉल आर कॉज अल्फ़ा बटा 2 कॉज बीटा बटा 2 कॉज गैमा बटा 2। तो बच्चों आपने ना लेफ़्ट को हल करके राइट को हल करके क्या बनानी है, लेफ़्ट हैंड साइड। यहाँ से हम ले लेंगे राइट हैंड साइड, 4 कैपिटल आर स्मॉल आर कॉज अल्फ़ा बटा 2 कॉज बीटा बटा 2 कॉज गैमा बटा 2। 4 इसी तरह कैपिटल आर की कीमत ए बी सी ओवर 4 डेल्टा, स्मॉल आर की वैल्यू डेल्टा ओवर एस। तो बच्चों इन तीनों का जज़र इकट्ठा कर लिया, इसकी वैल्यू एस इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी, इसकी वैल्यू एस इंटू एस माइनस बी ओवर ए सी, इसकी वैल्यू एस इंटू एस माइनस सी ओवर ए बी। तवज्जो करिएगा। तो बच्चे 4 के साथ कैंसिल, डेल्टा के साथ कैंसिल, ए बी सी ओवर एस आ गया हमारे पास। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये मेरे पास एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, एक एस साथ आ जाएगा एस का स्केयर भी। तवज्जो करनी है, एक एस हमने लिख लिया और एक एस, 2 एस को हमने एस का स्केयर बना दिया। ए के साथ ज़रब करवाएंगे तो ए का स्केयर, बी को बी के साथ ज़रब करवाएंगे बी का स्केयर, सी को सी के साथ ज़रब करवाएंगे सी का स्केयर, सी को सी के साथ। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों मेरे पास ए बी सी ओवर एस और ये आ गया जज़र। अब बना हमारे पास एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी किसके बराबर है, डेल्टा स्केयर के। तो इसकी जगह आ गया डेल्टा स्केयर और एस का स्केयर ओवर ए का स्केयर, बी का स्केयर, सी का स्केयर। तवज्जो करनी है, मैंने इतनी वैल्यू की जगह डेल्टा स्केयर लिख दिया और ये एस स्केयर इसी तरह। तो बच्चों आप लोगों को पता मरबा जज़र क्या हो जाते हैं, कैंसल। तो ये आ गया डेल्टा एस आ गया, ए बी सी आ गया, ए बी सी के साथ कैंसिल, एस एस के साथ कैंसिल, क्या बचेगा, डेल्टा बराबर आ गई लेफ़्ट हैंड साइड के, बराबर आ गई लेफ्ट। बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 शो डैट करें, उसका मैंने जोज़ नंबर 1 ले लिया। बच्चों शो डैट का मतलब यही होता है, लेफ़्ट को हल करके राइट हैंड साइड बनाना या राइट को हल करके लेफ़्ट हैंड साइड बनाना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे, ये 1 इसी तरह, 2 स्मॉल आर और कैपिटल आर, और ये 1 इसी तरह आ गया, ये 2 भी इसी तरह। आर की, स्मॉल आर की वैल्यू होती है डेल्टा ओवर एस के, कैपिटल आर की वैल्यू होती है ए बी सी ओवर 4 डेल्टा के। तो बच्चों हमारे पास है ना ये डेल्टा के साथ कैंसिल हो गया। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, ये 1 इसी तरह ओवर हमारे पास आ जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी
4, तो हमारे पास ए बी सी ओवर 2s आ गया। 2 को s के साथ ज़रब करेंगे 2s, डेल्टा डेल्टा के साथ 2 एकम 2 दूनी 4, ए बी सी ओवर 2s। अब तकसीम को जब हम ज़रब के अंदर लेके जाएंगे 2s ऊपर चला गया, ए बी सी नीचे आ गया। अब आप लोगों को पता है 2s किसके बराबर होता है, a प्लस बी प्लस सी के, और नीचे वाला ए बी सी इसी तरह आ गया। अब क्या करेंगे, इस ए बी सी को ना हर एक रकम के साथ तकसीम करवा देंगे, a ओवर ए बी सी प्लस बी ओवर ए बी सी प्लस सी ओवर ए बी सी। तो बच्चों ये ए के साथ कैंसिल, बी के साथ कैंसिल, सी के साथ कैंसिल, तो 1 ओवर बी सी आ गया प्लस 1 ओवर ए सी आ गया प्लस 1 ओवर ए बी आ गया। अब इसको तरतीब दे देंगे, 1 ओवर ए बी प्लस 1 ओवर बी सी प्लस 1 ओवर ए सी। इसको शुरू में लिख लिया, इसके बाद फिर हमने इस वैल्यू को लिख लिया, फिर इस वैल्यू को लिख लिया। क्या चाहिए था बच्चों, राइट हैंड साइड, तो बराबर आ गई फिर राइट हैंड साइड के। तो बच्चों ये था हमारे पास इसका जोज़ नंबर 1। इसी तरह नेक्स्ट जोज़ करेंगे, तवज्जो करिएगा, आसान क्वेश्चन है बिल्कुल ही, सिर्फ तरीक़ाकार समझ लें बस इसका। तो बच्चों हमारे पास इसका है जोज़ नंबर 2, जोज़ नंबर 2 है हमारे पास। जोज़ नंबर 2 के अंदर 1 ओवर आर मसावी 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R क्यूब, तवज्जो करनी है। तो बच्चों आप लोगों ने ना लेफ़्ट राइट को हल करके लेफ़्ट हैंड साइड बनानी है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, राइट हैंड साइड ले लेंगे, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3, ये 1 इसी तरह आ गया। R1 की कीमत होती है डेल्टा ओवर S माइनस ए के, प्लस R2 की कीमत होती है हमारे पास 1 इसी तरह आ गया, तो इसकी वैल्यू होती है डेल्टा ओवर S माइनस बी के, प्लस R3 की वैल्यू होती है हमारे पास डेल्टा ओवर S माइनस सी के। बच्चों जब तकसीम को हम ज़रब के अंदर लेके जाएंगे तो S माइनस ए ओवर डेल्टा आ गया, प्लस S माइनस बी ओवर डेल्टा आ गया, प्लस जब डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन के अंदर लेके जाएंगे तो S माइनस सी ओवर डेल्टा आ गया, तवज्जो करिएगा। इसके बाद है ना हम नीचे से ना डेल्टा को कॉमन ले लेंगे, नीचे से डेल्टा को कॉमन ले लिया, हमारे पास क्या बच गया, S माइनस ए आ गया प्लस S माइनस बी आ गया प्लस S माइनस सी आ गया। तो ये 1 ओवर डेल्टा इसी तरह, तो बच्चों S, तो ये हमारे पास 3S आ गया, माइनस ए माइनस बी माइनस सी आ गया, S प्लस S 3S आ गया, तो 1 ओवर डेल्टा और ये आ गया 3S, तवज्जो करनी है। तो यहाँ से ना हम माइनस को कॉमन ले लेंगे बच्चों, क्या करेंगे, यहाँ से हम माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास बचेगा a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज 1 ओवर डेल्टा, और हमारे पास ये आ गया 3S आ गया माइनस ये इसकी जगह पर क्या आ जाएगा 2S, a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है, 2S के बराबर है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 ओवर डेल्टा, और ये हमारे पास आ जाएगा S के बराबर। S को 1 के साथ ज़रब करवाएंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा S ओवर डेल्टा। तो बच्चों जब हम ना इसको उल्टा के, क्योंकि जिसका कोई बटा नहीं होता ना, तो बच्चों ये मेरे पास S ओवर डेल्टा आ गया, तो बच्चों ये क्या आ गई हमारे पास राइट हैंड साइड। तो बच्चों जब हमने राइट हैंड साइड हल कर ली तो ये आंसर आ गया। तो बच्चों कुछ सवाल इस तरह के होते हैं, लेफ़्ट को भी हल करना होता है, राइट को भी हल करना होता है। हमने राइट को हल कर लिया, अब हमने क्या बनानी है, यानी राइट हैंड साइड, लेफ़्ट हैंड साइड को हल कर लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड 1 ओवर आर की वैल्यू ये 1 इसी तरह आ गया, स्मॉल आर होता है डेल्टा ओवर एस के, तकसीम को जब ज़रब के अंदर लेके जाएंगे एस ओवर डेल्टा आ जाएगा। देखो राइट हैंड साइड की भी वैल्यू आ गई एस ओवर डेल्टा, और लेफ़्ट हैंड साइड की भी वैल्यू आ गई एस ओवर डेल्टा। तो फिर हम कह सकते हैं ना लेफ़्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के, दोनों साइडें हल कर लेंगे।
तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 प्रूव डैट करें। तो बच्चों आपने आर मसावी ए साइन अल्फ़ा बीटा बटा 2 साइन गैमा बटा 2 ओवर कोज अल्फ़ा बटा 2। तो इसी तरह की ना 2 वैल्यू और साथ है, वो आप लोगों ने खुद हल करनी है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन मैंने काफ़ी आप लोगों को करवा दिए। सिर्फ हम आपको ना ये शुरू वाली वैल्यू करवाऊंगा। तो बच्चों हमने इस वैल्यू को हल करके आर के बराबर लेके आना है। यहाँ पर 2 वैल्यू और हैं, इन दोनों वैल्यू को हल करके आपने आर बनाना है। तो हम यहाँ से ये वाली वैल्यू ले लेंगे, ए साइन बीटा बटा 2 साइन गैमा बटा 2 ओवर कॉज अल्फ़ा बटा 2। तवज्जो करिएगा, ये वाला ए इसी तरह आ गया, इकट्ठा जज़र कर दिया, क्योंकि इन तीनों वैल्यू के साथ जज़र होता है, एक ही जज़र बना लेना है आपने। तो बच्चों ये आ जाएगा एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी ओवर ए सी। इसकी वैल्यू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी ओवर ए बी ओवर कोज अल्फ़ा बटा 2 की वैल्यू एस इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी। तो बच्चों ये बी बी के साथ कैंसिल, सी सी के साथ कैंसिल। तो जो करनी है आप लोगों ने, तो ये आ गया ए और जज़र, इसके बाद एस माइनस ए के साथ कैंसिल। तो हमारे पास ऊपर यहाँ पर क्या बचेगा, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी ओवर, तो जो करनी है आप लोगों ने, ओवर क्या आ जाए, ए को ए के साथ ज़रब करवा देंगे, ए का स्केयर आ जाएगा। तो जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों यहाँ पर है हमारे पास एस, नीचे क्या बचेगा, एस बच गया था हमारे पास, नीचे क्या है एस, जिसका कोई बटन इसका 1 कर लेंगे। नीचे यहाँ पर एस बच गया था हमारे पास, यहाँ पर ए का स्केयर बच गया, एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी एस माइनस बी, ये 3 वैल्यू बच गई। ए को ए के साथ ज़रब किया, ए स्केयर, और नीचे क्या बच गया था एस। जब हम इस एस को, ये वैल्यू हो रही है डिवाइड, इसको लेके जाना मल्टीप्लिकेशन के अंदर, ए और जज़र इकट्ठा और एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी ओवर ए का स्केयर मल्टीप्लाई, एस ओवर 1 है, ऊपर 1 ओवर एस हो जाएगा, ए और जज़र इकट्ठा और एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी और ए का स्केयर इंटू एस। तो बच्चों ऊपर किसकी कमी है, यहाँ पर एस की कमी है, यहाँ पर एस होना चाहिए था। तो एस की कमी है, तो एस के साथ मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और एस के साथ डिवाइड भी करवा देंगे, ए और जज़र इकट्ठा एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी ओवर ए का स्केयर और एस का स्केयर बन गया। जब एस को मल्टीप्लाई भी करवा दिया, एस के साथ डिवाइड करवाएंगे, तो एस एस के साथ ज़रब होके एस स्केयर हो जाएगा। तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये एस इसी तरह आ गया, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी किसके बराबर है, डेल्टा स्केयर के, नीचे ए का स्केयर और एस का स्केयर और ऊपर जज़र। अब आप लोगों को पता है मरब्बा जज़र क्या हो जाते हैं, कैंसल। ए था यहाँ पर, तो मरब्बा जज़र क्या हो गया, कैंसिल, डेल्टा आ गया, ए आ गया, एस आ गया, तो ए के साथ कैंसिल, डेल्टा ओवर एस। तो आप लोगों को पता है डेल्टा ओवर एस किसके बराबर है, स्मॉल आर के बराबर। तो बच्चों ये देख लिया, हमें स्मॉल आर बनाना था। इसी तरह ये 2 वैल्यू को हल करके आपने, इसी तरह की 2 वैल्यू हैं, उसको भी हल करोगे लहदा तो वो भी वैल्यू आपकी आर के बराबर आएगी। ये काम आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया। ये था क्वेश्चन नंबर 10। इसी तरह बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 11 प्रूव डैट करें। प्रूव डैट का मतलब बच्चों यही होता है, हमने लेफ़्ट को हल करके राइट हैंड साइड बनानी है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ से लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे, ए बी सी इंटू साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गैमा। तो बच्चों ये ए बी सी इन तीनों के साथ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये आ जाएगा ए बी सी और साइन अल्फ़ा प्लस ए बी सी को इन तीनों वैल्यू के साथ ज़रब करवा देंगे, ए बी सी और साइन बीटा प्लस इसके साथ भी ज़रब करवा, ए बी सी और साइन गैमा। तवज्जो करनी है। तो बच्चों हमने ना एक फार्मूला किया हुआ है यानी एरिया ऑफ ट्राईएंगल के ऊपर, जिसके अंदर हमें 2 साइड दे देता था, मसावी उसका फार्मूला था 1/2 ए बी और साइन गैमा, डेल्टा मसावी, ये फार्मूला हमने किया हुआ है।
अगर यहाँ पर अगर ए अल्फ़ा आएगा ना साइन के साथ, तो यहाँ पर आएगा बी सी, यानी वो साइड इस्तेमाल नहीं होती यहाँ पर अगर अल्फ़ा। तो ये 2 इस तरफ क्या है डिवाइड है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी बी सी और साइन अल्फ़ा आ जाएगा। एक और हमने फार्मूला किया हुआ था 1/2 ए सी और साइन बीटा, ये 2 डिवाइड है, इस तरफ आके 2 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ए सी और साइन बीटा। इसी तरह हमें डेल्टा मसावी 1/2 ए बी और साइन गैमा, ये 2 डिवाइड है, उस तरफ जाके 2 क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, ए बी और साइन गैमा आ जाएगा। तवज्जो करनी है बच्चों, ये जो उनसे फार्मूले ना 1 2 3 ये हमने एक्सरसाइज 2.7 के अंदर किए हैं। ये 1 2 3 फार्मूले 2.7 के अंदर, जिसके अंदर हमें 2 साइड दे देता था, एक एंगल दे देता था, उसके अंदर हम ट्राई एंगल का एरिया मालूम करते थे। ये तीनों फार्मूले यहाँ पर इस्तेमाल हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर अल्फ़ा है तो ए को हम ख़त्म करके ये बी सी साइन अल्फ़ा की वैल्यू, इसी तरह यहाँ पर बीटा, बीटा को ख़त्म करके ए सी और साइन बीटा, और इसी तरह यहाँ पर ए बी और साइन गैमा। तो इसकी जगह पर है ना हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं इस तरह, ए और बी सी और साइन अल्फ़ा। इसी तरह यहाँ पर बी को अलहदा कर लेते हैं और ए सी और साइन बीटा आ गया। इसी तरह यहाँ पर सी को अलहदा कर लेते हैं और ए बी और साइन गैमा आ गया। तो बच्चों यहाँ पर है ना आपने ये फार्मूले इस्तेमाल कर लेने हैं, ये हमने पीछे एक्सरसाइज के अंदर किए हुए हैं। तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा 2 डेल्टा आ गया, इसकी जगह पर भी 2 डेल्टा आ गया, इसकी जगह पर भी क्या आ जाएगा 2 डेल्टा आ गया। तो बच्चों यहाँ से हम कॉमन क्या ले लेंगे, 2 डेल्टा को कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा ए प्लस बी प्लस सी। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, यहाँ से मैंने ना क्योंकि बी सी साइन अल्फ़ा, बी सी साइन अल्फ़ा किसके बराबर 2 डेल्टा के, ए सी साइन बीटा 2 डेल्टा के, ए बी साइन गैमा 2 डेल्टा के, ये वैल्यू मैंने यहाँ पर दर्ज करवा दी। अब आपको पता है ए बी सी किसके बराबर है 2s के बराबर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2s आ जाएगा, 2 दूनी 4 और डेल्टा और साथ क्या आ गया s। तो हमें क्या चाहिए था 4 डेल्टा s चाहिए था, तो बराबर आ गई फिर राइट हैंड साइड। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 11। इसी तरह बच्चों हम करेंगे क्वेश्चन नंबर, पहले वो प्रूव डैट करें और इसका जोज नंबर 1 ले लिया। प्रूव डैट का मतलब बच्चों यही होता है, लेफ़्ट को हल करके राइट हैंड साइड बनानी होती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे, R1 प्लस R2 इंटू tan गैमा बटा 2 बराबर किसके लेके आना सी के। तो बच्चों आप लोगों को पता है R1 की कीमत होती है हमारे पास डेल्टा ओवर S माइनस ए के, R2 की वैल्यू होती है डेल्टा ओवर S माइनस बी के, ब्रैकेट बंद। तो आप लोगों को पता है tan का हाफ एंगल का हमने फार्मूला ही नहीं याद किया हुआ है। tan होता है साइन ओवर कॉज, साइन ओवर कॉज। तो बच्चों हम ऊपर से क्या ले लेंगे, डेल्टा को कॉमन ले लेंगे, हमारे पास बचेगा 1 ओवर S माइनस ए प्लस 1 ओवर S माइनस बी। साइन की वैल्यू जज़र इकट्ठा कर लिया, तो ये होता है S माइनस ए इंटू S माइनस बी ओवर ए बी। और इसी तरह हमारे पास S इंटू S माइनस सी ओवर ए बी के साथ कैंसिल हो गया हमारे पास। तवज्जो करिएगा, तो ये आ गया हमारे पास डेल्टा इंटू 1 ओवर S माइनस ए प्लस 1 ओवर S माइनस बी ब्रैकेट क्लोज। अब ना ये ए बी के साथ कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा जज़र S माइनस ए इंटू S माइनस बी ओवर हमारे पास S इंटू S माइनस सी, S इंटू S माइनस सी। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, ये डेल्टा इसी तरह इसका एलसीएम आ गया हमारे पास S माइनस ए इंटू S माइनस बी। और आप लोगों को पता होना चाहिए ये एलसीएम वैल्यू दोनों के साथ क्या होती है मल्टीप्लाई,
एस माइनस ए कैंसिल, एस माइनस बी 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरह, प्लस एस माइनस बी कैंसिल तो एस माइनस ए आ जाएगा। तवज्जो करनी है, ऊपर किस चीज़ की कमी है, एस इंटू एस माइनस सी की कमी है, तो मल्टीप्लाई भी करवा देंगे एस इंटू एस माइनस सी के साथ और डिवाइड भी करवा देंगे एस इंटू एस माइनस सी के साथ। तवज्जो करिएगा इस तरह, ये देखें एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और ये एस का स्केयर आ गया और एस माइनस सी का होल का स्केयर आ गया, यानी एस इंटू एस माइनस सी के साथ मैंने मल्टीप्लाई भी करवा दिया, डिवाइड भी करवा दिया। जब डिवाइड करवाएंगे तो इन दोनों वैल्यू का स्केयर हो जाएगा। तो बच्चे ये मेरे पास डेल्टा, इसी तरह एस प्लस एस कितना आ गया हमारे पास 2s आ गया, और माइनस बी और माइनस ए ओवर एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी ब्रैकेट क्लोज। अब ये वैल्यू किसके बराबर है, डेल्टा स्केयर के बराबर है। नीचे आ गया एस का स्केयर और एस माइनस सी का होल का स्केयर और ऊपर जज़र। तवज्जो करिएगा, ये डेल्टा इसी तरह 2s किसके बराबर है, a प्लस बी प्लस सी के माइनस बी माइनस ए ओवर एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी ब्रैकेट क्लोज। मरबा जज़र क्या हो गया, कैंसिल, डेल्टा आ गया, s आ गया और s माइनस सी आ गया। तो बच्चे ये माइनस ए के साथ कैंसिल, तो ये हमारे पास प्लस बी माइनस बी के साथ कैंसिल, तो हमारे पास आ गया डेल्टा सी ओवर एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी और डेल्टा ओवर एस इंटू एस माइनस सी। तो जो करिएगा नेक्स्ट स्टेप, डेल्टा को डेल्टा के साथ ज़रब करेंगे तो डेल्टा का स्केयर आ गया, साथ आ गया सी, और ये दोनों वैल्यू ज़रब के अंदर आ जाएंगी, एस इंटू एस माइनस ए और एस माइनस बी और एस माइनस सी, ऊपर ऊपर ज़रब नीचे नीचे ज़रब। तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये आ गया डेल्टा का स्केयर। अब ये नीचे वाली किसकी वैल्यू है, किसके बराबर है, डेल्टा स्केयर के। ये लिखा हुआ फार्मूला डेल्टा स्केयर के, डेल्टा स्केयर के साथ कैंसिल होके सी आ गया, तो बराबर आ गई फिर लेफ़्ट राइट हैंड साइड के। तो बच्चों ये था आप लोगों का जोज़ नंबर 1। इसी तरह बच्चों हम जोज़ नंबर 2 करेंगे। तवज्जो करिएगा, बच्चों हमारे पास जोज़ नंबर 2 है। तो जोज़ नंबर 2 के अंदर हमें दे दिया आर की क्यूब, आर ब्रैकेट बंद कॉट गैमा बटा 2 इक्वल टू सी। तो बच्चों आप लोगों ने ना लेफ़्ट को हल करके राइट हैंड साइड बनानी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड, और आर क्यूब R3 और R3 और R है ब्रैकेट क्लोज। कोट हमारे पास होता है कॉज ओवर साइन, कॉज ओवर हमने साइन कर दिया। अब क्या करेंगे, आर क्यूब की वैल्यू, R3 की वैल्यू डेल्टा ओवर एस माइनस सी के बराबर है, और ये किसके बराबर है, डेल्टा ओवर एस के बराबर है। अब ये जज़र इकट्ठा आ गया हमारे पास, जज़र क्या आ गया, इकट्ठा आ गया। अब कोस की वैल्यू क्या होती है, एस इंटू एस माइनस सी ओवर ए बी, और कोस गैमा बाई 2 की वैल्यू होती है एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी ओवर ए बी। कोस गैमा बाई 2 की वैल्यू और साइन गैमा बाई 2 की, ए बी के साथ कैंसिल हो गया। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये मेरे पास आ गया डेल्टा ओवर एस माइनस सी माइनस डेल्टा ओवर एस। तो ये आ गया हमारे पास जज़र एस इंटू एस माइनस सी ओवर एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी। तवज्जो करनी है। अब नीचे किस चीज़ की कमी है, एस इंटू एस माइनस सी की कमी है, तो हम नीचे भी एस इंटू एस माइनस सी के साथ मल्टीप्लाई भी करवा देंगे, डिवाइड भी करवा देंगे। तवज्जो करनी है। ऊपर से हमने क्या कॉमन ले लिया, डेल्टा को कॉमन ले लिया, 1 ओवर एस माइनस सी माइनस 1 ओवर एस आ गया ब्रैकेट क्लोज।
तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। एस का स्क्वायर बन गया, एस माइनस सी का होल का स्क्वायर बन गया, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो मैंने क्या काम किया ना, ऊपर भी एस इंटू एस माइनस सी के साथ मल्टीप्लाई भी करवा दिया और नीचे एस इंटू एस माइनस सी के साथ डिवाइड भी करवा दिया। तो बच्चों ये डेल्टा इसी तरह आ गया। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, ये आ जाएगा एस इंटू एस माइनस सी। तो एस माइनस सी कैंसिल, तो क्या बचेगा एस माइनस सी कैंसिल, एस के साथ कैंसिल, तो एस माइनस सी आ जाएगा ब्रैकेट क्लोज। तो बच्चों ये मेरे पास एस का स्क्वायर और एस माइनस सी होल का स्क्वायर। अब एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी किसके बराबर है, डेल्टा स्क्वायर के। तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये डेल्टा आ गया हमारे पास, एस ब्रैकेट से पहले माइनस है, अलामतें तब्दील करवा देंगे, माइनस का एस प्लस का सी ओवर एस इंटू एस माइनस सी ब्रैकेट क्लोज, मुरब्बा जज़र कैंसिल, एस इंटू एस माइनस सी ओवर डेल्टा। एस के साथ कैंसिल हो गया, तो ये एस इस एस के साथ कैंसिल, एस माइनस सी के साथ कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा इंटू सी ये वाला, और नीचे क्या आ गया डेल्टा ये वाला, नीचे डेल्टा के साथ कैंसिल होके सी आ गया, बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। तो बच्चों ये थी हमारी एक्सरसाइज, आज हमने क्या कर ली, ख़त्म होगी, यानी हमारा चैप्टर ही ख़त्म हो गया। तो बच्चों हमने चैप्टर नंबर 12 को अगर आपने अच्छी तरह समझना है तो आपने 12.1 से शुरू करनी है। फिर आपने ना जो भी चैप्टर आपने करना ना उसको आपने शुरू से देखना है, क्योंकि शुरू के अंदर आप लोगों को बेस आप लोगों की बनानी होती है। अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक वाले चैप्टर कर रहे हैं तो आपने पहले चैप्टर नंबर 9 करना है, 10 करना है, फिर 11 करना है, फिर 12 पे आना है, फिर आपको मैथ की समझ आएगी। तो बच्चों ये था हमारे पास एक्सरसाइज 12.8। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 13। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।